आइए इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे और इनसे जुड़े मुख्य पॉइंट क्या है, मतलब कि इनका कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण ये अन्य झीलों से अलग होते हो जाते हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर इधर आ जाएंगे हम अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो आप देखेंगे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में कनाडा में एक झील है जिसका नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील, देखिए यह है विनिपेग झील। देखिए विनिपेग झील के महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, आप देखेंगे कि विश्व के गेहूं के मंडी से विख्यात कनाडा का शहर विनिपेग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व के गेहूं मंडी इसे कहा जाता है। तो यहीं पर एक झील है जिसके कारण इसी शहर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है विनिपेग झील। इसके अलावा कनाडा में और भी झील है लेकिन उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, जैसे कि ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, इनका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ये विनिपेग झील इसका महत्व है। अब देखिए जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा मिलेगा यूएसए। आप देखेंगे यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के सीमा पर पांच झील स्थित मिलेंगे जिसे कहते हैं ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है, कनाडा और यूएसए के सीमा रेखा पर। और इसको देखिए याद करने के लिए शॉर्टकट में होम्स याद रखें, होम्स। होम्स एच से हो जाएगा ह्यूरॉन, ओ से हो जाएगा ओंटारियो, एम से हो जाएगा मिशिगन, ई से हो जाएगा ईरी और एस से हो जाएगा सुपीरियर। तो देखिए अब इनसे सबसे पहले पूछा गया कि ऑप्शन में दे देगा तीन तीन ऐसे देगा ऑप्शन कि जो कि इस कनाडा और यूएसए के जो सीमा पर नहीं रहेगा, एक रहेगा। जैसे पूछे इनमें से कौन सी झील कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है, तीन ऐसा रहेगा जो कि नहीं है और एक रहेगा जो वो रहता है। तो इससे पहले या ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से कौन कनाडा और यूएसए के संयुक्त सीमा पर स्थित नहीं है। तो तीन इसमें से रहेगा, एक अलग रहेगा, तो आराम से इसे हम चूज कर सकते हैं। इस तरह से इस पांचों झील से प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा और इसमें जो आप देखेंगे जो ये मिशिगन झील है, ये जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से यूएसए में, ये भी सवाल पूछेगा, पूछा भी है, पूछेगा कि कौन सा ऐसा जो यूएसए और कनाडा के सीमा पर जो ग्रेट साल्ट लेक है, इनमें से कौन सा झील है पांचों में से जो कि पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। तो क्या हो जाएगा हमारा मिशिगन झील। मिशिगन ये देखिए बीच में है, तो याद रखेंगे पूरे बीच में आ जाएगा यूएसए के। और इसमें एक और है एस से सुपीरियर झील। ये जो सुपीरियर झील है वह विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। कहाँ है, ये भी यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। तो इनसे यही सवाल पूछ सकता है और इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए नीचे आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखिए पहला मिलेगा मैरकाबो झील, ये वेनेजुएला में है। समझिए वेनेजुएला, चूंकि बीच में वेनेजुएला आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इसी के पास है। पेट्रोलियम मतलब कि पेट्रोलियम यहाँ पर जो वेनेजुएला है इस दक्षिण अमेरिका, ये पेट्रोलियम के लिए बहुत ही मतलब विख्यात है। यहाँ पर बहुत से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम है। तो जो मैरकाबो झील है, इसलिए जो मैरकाबो झील में इतना पेट्रोलियम है, तो खासकर पूछेगा मैरकाबो झील कहाँ है, वेनेजुएला में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए मिलेगा जस्ट इस एंडीज पर्वत पर पेरू और बोलिविया की सीमा पर, दक्षिणी अमेरिका में दो देश पेरू और बोलिविया की सीमा पर हमें मिलेगा टीटीकाका झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे पूछेगा टीटीकाका झील दो देशों की सीमा पर स्थित है। पेरू बोलिविया किस पर्वत पर पूछा था, एंडीज पर्वत पर। अब देखिए और पूछे कि कौन सा ऐसा झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो यह है टिटिकाका झील। और देखिए इसी एंडीज पर्वत पर जो है वो कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है इसी एंडीज पर्वत पर स्थित है। तो देखिए ये एंडीज पर्वत पर जितने भी स्थित होंगे, चाहे ज्वालामुखी हो चाहे झील हो, तो वो अधिक ऊंचाई पर होंगे। तो इसलिए इससे यही पूछेगा कि टिटिकाका झील किन दो देशों के सीमा पर स्थित है, तो पेरू और बोलिविया। और यह पूछेगा कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो ये हो जाएगा टीटीकाका झील। तो देखिए यही दो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पूछेगा। अब आ जाते हैं हम अफ्रीका में। देखिए अफ्रीका में एक ही पूछेगा महत्वपूर्ण रूप से, या न्यासा थोड़ा इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन पूछेगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ है, ये तो अफ्रीका में देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं पूछेगा कि विक्टोरिया झील किन देशों के सीमा पर स्थित है। तो देखेंगे ये जो विक्टोरिया झील है ये मुख्य रूप से 3 देशों की सीमा पर स्थित है, जैसे कि केन्या, तंजानिया और युगांडा। इन तीनों देशों को समझिए सीमा पर स्थित है। तो इसे ही पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा झील है जो 3 देशों की सीमा पर स्थित है, तो यह विक्टोरिया झील। चाहे उन 3 देशों का नाम दे देगा, एक नहीं देगा, तो इस तरह से ऑप्शनलाइज करके इसी से सवाल पूछ सकता है विक्टोरिया झील से। तो ये रहा। अब देखिए
अफ्रीका में और भी झील है जैसे न्यासा झील। देखिए नियाग्रा जलप्रपात का है तो ये यहाँ पर हो जाएगा यूएसए और कनाडा, लेकिन न्यासा झील का है ये अफ्रीका में हो जाए। इसके अलावा और भी अफ्रीका में है जैसे चार झील और बहुत सारे बोल्टा, बहुत सारे झील है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें अफ्रीका में एक ही याद रखना है, वो है विक्टोरिया झील। अब देखिए इधर है ऑस्ट्रेलिया में उतना खास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी एक है इसमें जो जाना जाता है वह है एरे झील। ऑस्ट्रेलिया में एरे झील। अब देखिए जो भी है वह एशिया में है और एशिया से पूछा जाता है। और इधर तो आप देखिए पूरा ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। जैसे कि देखिए इसमें अब आते हैं हम एशिया में। एशिया में सबसे पहले हम जानेंगे रूस के साइबेरिया वाला इलाका में तो हमें मिलेगा बैकाल झील। अब देखिए बैकाल झील, सबसे पहले ये जो बैकाल झील है सर्वाधिक गहरा है, सर्वाधिक गहरा पूछेगा, सर्वाधिक गहरा झील बैकाल झील। इसका आप देखेंगे लगभग 9,000 मीटर, यही है 9,000 मीटर तक ये अधिक मतलब कि गहराई पर गहरा है, 9,000 अधिक गहरा है ये बैकाल झील। तो सर्वाधिक गहरा झील बैकाल झील। और देखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि ये जो साइबेरिया है, साइबेरिया में अधिक पूरी तरह से ये बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ से ढका हुआ तो पूरी तरह से ये क्या पूरी तरह सफ़ेद दिखाई देगा। लेकिन सफ़ेद में ये जहाँ पनिया होगा तो वहाँ पनिया तो पूरा ब्लू दिखाएगा, ब्लू दिखाई देता है। एक तरह से ये समझिए एक मोती की तरह हो जाएगा पूरा साइबेरिया। ऊपर से देखेंगे तो एक वो जो नीला लग रहा है, एक वो साइबेरिया का मोती किसे कह देते हैं, तो इसे बैकाल झील को, साइबेरिया का मोती बैकाल झील को, और सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील। देखिए अब आता है अरल सागर। देखिए अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर। सबसे पहले अरल सागर का है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर। और इसका आप देखेंगे 80% जो जल है, 80% जल पूरी तरह से सूख गया है और बचा है शेष 20% आने वाला समय में गिनाएगा कि एक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर एक अरल सागर नामक झील था जो कि अब सूख गया, मतलब बहुत इस रूस के कारण सूख गया है। और इसमें अभी फिलहाल 20% पानी है, 80% ये पानी इसका सूख गया है। इससे यही पूछेगा अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब देखिए कैस्पियन सागर। तो देखिए ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व का सबसे बड़ा झील है, विश्व का सबसे बड़ा झील। और पूछे कि किन दो देशों की सीमा पर है, तो आप याद रखेंगे कि रूस और कजाकिस्तान, रूस और कजाकिस्तान। लेकिन ये जो अरल सागर है ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए इसमें सागर लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सागर है बल्कि एक झील है। देखिए झील उसे कहा जाता है जो मतलब जो अंदर से जो मतलब जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगता हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई देश है और इसके बीच में यहाँ पर कोई पानी का जल स्रोत मतलब गड्ढा है, इसमें पानी कटा तो ये झील हो गया। और जब ऐसा रहेगा तो इसको हम झील नहीं कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पानी भर गया तो ये झील नहीं कहेगा। झील मतलब वो किसी तरह से सागर से समुद्र से नहीं ठेकता हो। तो ये सब आप देखेंगे ये जो कश्मीर अरल सागर है ये दो देशों की सीमाओं के बीच में, न कि किसी समुद्र से सटते हैं। तो ये इस सागर से सागर नहीं समझने, ये भी एक प्रकार झील है। कश्मीर सागर कैसा है, ये सब विश्व का सबसे बड़ा झील है। कहाँ पर है, रूस और कजाकिस्तान के सीमा पर। इसके अलावा और देखिए मृत सागर पूछेगा, मृत सागर किन दो देशों को सीमा पर है चाहे कहाँ है, तो आपको मिला है इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर यह है मृत सागर झील। तो देखिए इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है, इसकी डेंसिटी आप देखेंगे, डेंसिटी बहुत ही अधिक है। डेंसिटी अब देखिए जिसका डेंसिटी अधिक होता है वो उस पर अगर कोई जाएगा तो उसको आराम से टांग देगा। और इस मृत सागर में जितने जो जल है इसकी डेंसिटी बहुत ही अधिक है, जिसके कारण मछलियाँ ऊपर आती है। मछलियाँ जानना समझिए, मछलियाँ जो है ये जाना चाहती है जल के अंदर, लेकिन जल के घनत्व अधिक होने के कारण ये ऊपर छता जाती है, तो जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और इसे कहा जाता है मृत सागर। जैसे कि आप जाकर मृत सागर में आराम से तैर सकते हैं, लेकिन मृत सागर में जैसे तैर सकते हैं वैसे ही अगर भारत के किसी नदी में तैरिए या किसी झील में तैरिए तो समय आप डूब जाएंगे तुरंत ही। इसका डेंसिटी अधिक है, जब डेंसिटी कहते हैं तो आपको अधिक ऊंचाई पर ये रखेगा, मतलब ऊपर उठाकर रखेगा। और जैसे ही अन्य झीलों या नदी में जाएंगे तो उसका डेंसिटी इसका मुकाबले बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण आप उसमें चाहेंगे तैरना तो नहीं तैर पाएंगे और इसमें आराम से जाइए छताए रहेंगे और इस तरह से मछली और जो भी जीव है वो मर जाते हैं। इसे इसलिए मृत सागर कहा जाता है। और इसकी जो लवणता देखेंगे वह 240 है। अब देखिए एक है बोन झील।
देखिए बॉन झील ये है तुर्की में, बॉन झील है तुर्की का। और देखिए इससे यही पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक, समझिए लवणीय झील, सबसे ज़्यादा इसमें खारापन है, समझिए सबसे, यह 330 है। दो पर आ जाता है ये मृत सागर। तो सबसे अधिक लवणीय झील बॉन झील कहाँ है? तुर्की में। कहाँ है? तुर्की में। तो इस तरह से इन जो भी ये झील है, इन सब झीलों से जितने भी बात है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए अब हम जैसे कि सवाल हम बोलते हैं उसका देखिए। देखिए पहला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? बड़ी कैस्पियन सागर, बड़ी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, मीठे यहाँ पर है सुपीरियर झील। और देखिए कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? गहरी झील कौन है? बैकाल झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील। इसके अलावा और देखिए विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, देखिए सर्वाधिक लवणीय तो यह तुर्की का वन झील। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर। अब देखिए सबसे अधिक गहरी झील बैकाल झील, लेकिन समुद्र तल से सबसे अधिक निचली भाग पर स्थित, मतलब कि मान लीजिए कि यह तल हो गया, ये देखिए मान लीजिए कि ये तल हो गया और ये धरातल हो गया। धरातल किसी कारण ये ऐसे हो गया, पुनः यहाँ पर गड्ढा हो गई, मैंने ये धरातल ही है, ये ना कि गड्ढा हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर स्थित है सबसे अधिक नीचाई पर, मतलब अधिक गहराई पर स्थित, ना कि गहरा। सबसे अधिक गहराई कहेगा तो मृत सागर, और सर्वाधिक गहरा कहेगा तो बैकाल झील हो जाएगा। तो इस तरह से जो सर्वाधिक गहराई पर होगा वह है मृत सागर। इसके अलावा देखिए विश्व के सबसे बड़ी खारे जल की झील, ये तो हो ही गया। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील, यहाँ पर है एंडीज पर्वत पर टीटीकाका झील। और देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य में है? तो पूर्णतः यहाँ पर जो बीच में है मिशिगन झील, यही है पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। और देखिए विक्टोरिया झील स्थित है पूर्वी अफ्रीका में। ये जो देखिए इसको हम 4 भाग में बांटेंगे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये पूरी तरह से पूरब में है, तो पूर्वी अफ्रीका में हो जाएगा। अब देखिए आगे निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो कश्मीर सागर खारा है, ग्रेट साल्ट लेक तो साल्ट है, तो वन झील। बैकाल झील है, ये देखिए पूरी तरह से ठंडी इलाके में, तो जाहिर सी बात इसमें लवणता कम होगी, तो बैकाल झील यहाँ पर पूरी तरह से हो जाएगा। और देखिए एक और पूछा था हजारों झीलों की भूमि, तो ये फिनलैंड याद रखेंगे, यह नहीं बताए, लेकिन हजारों जो झीलें, बहुत सारी झीलें फिनलैंड में, तो जिसके कारण ये झीलों की इसे देश कहा जाता है। अब देखिए पूछ रहे निम्नलिखित में कौन सा जो भूमध्य झील है? तो देखिए अरल सागर आप देख रहे हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पूरी तरह से उन दोनों के बीच सटा हुआ है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो अफ्रीका में यही होगा, है विक्टोरिया झील, तो इसको आराम से हो जाएगा। देखिए इसी तरह से सवाल दिया है टिटिकाका झील कहाँ है? बोलिविया पेरू पर। कौन सा प्रसिद्ध ओलिंगिया झील कहाँ है? देखिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं दे। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। देखिए मृत सागर सर्वाधिक गहरा स्थल, ये नहीं कि गहराई पे पूछ रहे हैं तो मृत सागर। इस तरह से ज़्यादा इससे मतलब इससे ही सवाल पूछेगा, झीलों से इससे अलग नहीं। तो ये रहा इसके पूरी झीलों की कहानी। अब चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।